स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। विजन बोर्ड क्या होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या वो काम करते भी हैं कि नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी इस पॉडकास्ट में। एक्चुअली मैं खुद ही 1 साल पहले तक विजन बोर्ड्स में विश्वास नहीं करती थी, बट देन एक दिन मैं बैठी और मैंने सोचा कि कहते हैं ना कि पूरे टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन काम करता है। सो दैट मीन्स मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा आया है वो कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट करा है। तब मैंने कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं करा, बट मैनिफेस्ट तो करा। तभी जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है। तो मैंने वो सब चीज़ों की लिस्ट बनाई एंड मैंने याद किया कि ओके, क्या मोमेंट्स थे ये चीज़ें मिलने से पहले जो मेरी लाइफ में हुए थे जिसकी वजह से इवेंचुअली मुझे ये चीज़ें मिल गई। एंड यू नो व्हाट वाज कॉमन अमंगस्ट ऑल ऑफ दोज मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू। बेसिकली मैं जब किसी चीज़ की फ़ोटो देखती थी, जब किसी चीज़ को पसंद करती थी, तो मैंने उस चीज़ के से रिलेटेड रिव्यूज़ लगातार देखे, बहुत देखे एंड मैं वो देख के रात को सो जाती थी, है ना। बिकॉज उस टाइम पे हालांकि मुझे ये नहीं आइडिया था कि सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए, बट सोशल मीडिया मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं करा है। जैसे रील स्क्रॉल करना, मैंने हमेशा रिव्यूज़ देखना और जो भी मुझे चीज़ें पसंद आ रही है उससे रिलेटेड रील्स देखना, एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो जो हम देखते हैं, इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहती भी हूँ, मैंने अपनी कोचिंग में भी बोला है, आपकी सोल के साथ जो रेजोनेट करता है वो करिए, क्योंकि मेरे सोल के साथ राइटिंग रेजोनेट उतनी नहीं करती जितना इमेजेस करती हैं। क्यों कहा जाता है? नेवल के द्वारा। नेवल ने हमेशा कहा है, इवन दो इज नॉट अलाइव, बट उनकी ये हमेशा कंसिस्टेंटली टीचिंग्स रही हैं दैट विजुलाइजेशन क्या है? वो है एक प्रैक्टिस जिससे आप अपने सबकॉन्शियस में सब कुछ बिठाते हैं इफेक्टिवली, और रात को उस सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करके सो जाते हैं। और जो विजुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ललाबाई मेथड है। ललाबाई मेथड मैंने बताया हुआ, बट आज मैं विजुलाइजेशन वाले पार्ट पे ही फोकस करूंगी। तो जो विजन बोर्ड है वो आप जहाँ पे भी आप सो रहे हैं उस सामने वाली दीवार पे जब आप उठते हैं, जो फर्स्ट दीवार आपको दिखती है, सुबह सुबह आप उस दीवार पे वो चीज़ें, वो फोटो लगा लीजिए। इट कैन बी of a happy married life, it can be related to a car you want, it can be related to a phone you want, it can be related to a house you want, but सामने होनी चाहिए। This should be the first thing that you see in the morning and the last thing that you see at the night। अब ये तो आपका हो गया है कि आपने सामने लगा लिया, but you know what? Something which is most effective, जिससे आप पूरे दिन अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं with a vision consistently of your desired wish, और वो है आपके फ़ोन की लॉक स्क्रीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉलपेपर, मैं बात कर रही हूँ लॉक स्क्रीन के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट चीज़ है जो आपको फ़ोन ऑन करते ही दिखती है। 200 बार तो अपना फ़ोन कम से कम अनलॉक करते ही हैं दिन में। एंड सोचिए, ये 200 टाइम वही इमेज दिखाना जो आपकी डिज़ायर्ड विश की है। दिस इज डूइंग नथिंग एल्स बट इंश्योरिंग कि वो जो पूरे दिन में एक क्रक्स बनता है ना आपकी लाइफ का, जो आपके सबकॉन्शियस में एक बिलीफ बन के लास्ट में जाता है। हाँ, वो 24 घंटे जो आप अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, जिसमें आप अवेक रहते हैं, कॉन्शियसली अवेक रहते हैं, उस दौरान जो भी छोटे इवेंट्स होते हैं वो लास्ट में एक बिलीफ बन के फीड हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस में। इसी वजह से बचपन से लेकर अब तक के बिलीव्स जो हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका सबकॉन्शियस काम करता है। तभी तो कहा जाता है कि अमीर ज़्यादा अमीर होते जाता है, मिडिल क्लास ज़्यादा मिडिल क्लास होते जाता है, क्योंकि बचपन से वही बिलीव्स हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो कि बदल पाते हैं, अपने स्टेट को शिफ्ट कर पाते हैं, और इसी वजह से रोज़ आपको अपने आप को ट्रेन कर, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है विद वन डेफिनेट बिलीफ। तो वो होगा आपका लॉक स्क्रीन, वो फ़ोन जिसे आप सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड सो एवरी टाइम यू विल अनलॉक द स्क्रीन, यू विल हैव योर विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पे एज आई सेड जो भी डिज़ायर्ड विश है उससे रिलेटेड सब कुछ लगा दीजिए। एंड या इट्स डन देन एंड देयर, बिकॉज इवन रोंडा ब्रायन ने अभी किसी को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया, जो इंटरव्यूअर थे जिनका पॉडकास्ट चैनल था, उन्होंने बताया कि उनकी क्रू मेंबर ने एक विजन बोर्ड लॉक स्क्रीन पे लगाया था, एंड विद इन अ ईयर everything has been fulfilled in her life with respect to that vision board, and she was surprised कि सब कुछ हो गया, उन्हें पता भी नहीं लगा। So remember one thing, अच्छा कल ही मुझे रियलाइज़ हुई है, सब कुछ धीरे धीरे होते जाएगा and you will not even realize, and that is the natural ड्यू कोर्स ऑफ नेचर, जो कि नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर होता है, यूनिवर्स होता है, जहाँ पे हर चीज़ हो रही है बट सो डैम एफर्टलेसली आपको रियलाइज़ नहीं होता। बट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि जब जब कुछ हो रहा है ना, दैट इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज एट टाइम्स। तो बेसिकली कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ था कि आई वॉज नॉट फीलिंग ग्रेट एंड आई वॉज लाइक ये क्या है यार, एंड आई वॉज लाइक वेट, जो हो रहा है दैट इज समथिंग यू वॉन्टेड टू हैपन, बट नाउ बिकॉज दैट्स हैपनिंग
दैट इज अ पार्ट ऑफ योर विश फुलफिल्ड. सो अब आप उस पर भी क्रिप कर रहे हैं क्योंकि अब आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए. सो फिर मैं एकदम से अपने आप को मैंने समझाया दैट दिस इज another part of your wish and now be thankful for it and don't worry, जो आपको चाहिए वो भी होगा. एटलीस्ट जो हो गया है उसके लिए तो थैंकफुल हो. सो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती जाएंगी आउट ऑफ दैट विजन बोर्ड, एट दैट टाइम यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, बी थैंकफुल फॉर इट एंड ट्रस्ट मी, अदर थिंग्स विल ऑल्सो अनफोल्ड. जस्ट कीप योर सेल्फ वेरी ग्राउंडेड एंड बी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दैट यू ऑलरेडी हैव. ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट प्योर हाई वाइब्रेशन इमोशन जिसका साथ आपने कभी नहीं छोड़ना. इवन वेन योर विश विल बी फुलफिल्ड entirely, उसके बाद भी नहीं. This should be integrated within your daily lifestyle. This should be a lifestyle change जहाँ पे gratitude practice integrate करें आप हर मॉर्निंग और हर रात को. Honestly, पूरे दिन में जो भी हो रहा है शुक्रिया अदा करते रहेंगे. What better can you do for your subconscious? And as I said, अगर आप ये विजन बोर्ड लगा लेते हैं अपने फ़ोन पे तो ये पिन बोर्ड और वॉल पे पेस्टेड पिक्चर से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा. क्योंकि हार्श ट्रुथ है बट हाँ सच तो यही है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा आज हम अपने फ़ोन को देखते हैं. एंड होगा क्या कि विद टाइम ना बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस विद ऑल ऑफ दीज विजन्स जो आप लगा रहे हैं लॉक स्क्रीन पे. Something which is said to have more effect than a 30-minute continuous affirmation robotic affirming session. सोचिए. So this is how effective it is. एंड अनदर थिंग, अगर आप विजन बोर्ड से समझना चाहते हैं कि होता क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS वो हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होता है. सो द ब्रेन काइंड ऑफ सर्चेस फॉर एविडेंस विच कैन हेल्प यू इन अचीविंग ऑल ऑफ दोज विजन्स. वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो इवेंट्स, उस तरीके से एक्ट करना आप सब शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली आपको आपके विश फुलफिल्ड के पास ज़्यादा लेके जाएगा. एवरीथिंग इज विद इन यू एंड इट्स जस्ट दैट विजन्स के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस को समझा पाते हैं, बता पाते हैं, सिखा पाते हैं, ट्रेन कर पाते हैं, लिटरली उसे रिवायर कर पाते हैं इनटू योर डिजायर्ड रियलिटी. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सच है या फिर जो आपका लॉक स्क्रीन, जो आपको लॉक स्क्रीन पे दिख रहा है वो सच है. तो 3D में अगर कुछ डिजायर नहीं भी हो रहा तो इट्स ऑल राइट, क्रिएट योर ओन 3D. ट्रूली सबकॉन्शियस माइंड में 3D जा रहा है या लॉक स्क्रीन जा रही है वो उसे नहीं पता. उसे बस ये पता है कि ये आपके विजन्स हैं. सो जस्ट क्रिएट योर ओन 3D थ्रू दीज विजन बोर्ड्स. और कॉन्क्रीट 3D में वो बदल जाएगा विद टाइम. टाइम इज एन इल्यूजन. जस्ट स्टे इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड. वो मैंने आपको बताया हाउ टू एम्बॉडी योर विश. वो मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाया है, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैं दे दूंगी कि वो कैसे करना है. बट उसके अलावा keep your visions clear through these vision boards on lock screen and you're done and dusted. हो जाएगा. नहीं, हम लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं कहते हो जाएगा, हम कहते हैं हो गया है, इट्स डन. बहरहाल आज के लिए इतना ही. आई होप आप भी जल्दी से अपना विजन बोर्ड बनाएंगे और जैसे ही आप बना लेते हैं साथ ही यहाँ पे कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे इट्स डन. क्योंकि मुझे ये मेक श्योर करना है कि आप बनाएं, आज ही बनाएं. बनाने का तरीका आसान है, सब पे पिंटरेस्ट होता है, जाइए इमेजेस डाउनलोड कीजिए अपनी डिजायर्ड रियलिटी की, गो एंड जस्ट मेक अ वॉलपेपर आउट ऑफ इट. एज सिंपल एज दैट. आज के लिए इतने. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. अगर मेरी पॉडकास्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा बिकॉज ब्लेसिंग्स हैं ये सारी टीचिंग्स, ये LOA, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन एंड वॉट नॉट. ऑल ऑफ दीज आर सच ब्लेसिंग्स. सो स्प्रेड द ब्लेसिंग्स अराउंड एंड जस्ट एनहांस द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस वीडियो. फर्दरमोर अगर और सपोर्ट करना है आपको मुझे तो आप कर सकते हैं बाय फीडिंग फरी बेबीज जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.